नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करेंसी मैनिपुलेटर के बारे में। असल में कुछ दिनों पहले यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डाल दिया है। और अक्सर इससे पहले भी यूएसए कई सारे मुल्कों को, इवन दैट इंडिया को भी करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल चुका है। होता क्या है करेंसी मैनिपुलेशन, और क्राइटेरिया क्या होती है जिस बेसिस पर यूएसए किसी पर्टिकुलर कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डालती है या वॉच लिस्ट में डालती है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं कि यूएसए ने इंडिया को वॉच लिस्ट में डाल दिया है करेंसी मैनिपुलेटर के। और यूएसए ही ये सब करता है क्यों? क्योंकि भाई वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर है, इसका नाम है अमेरिका। पैसे के मामले में सबसे ऊपर अमेरिका है। मतलब हर मामले में अगर आप देखा जाए तो मिलिट्री, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ठीक है, इकोनॉमिक पावर, इन सब के मामले में यूएसए नंबर 1 है। तो यूएसए ही अक्सर बाकी मुल्कों के ऊपर सैंक्शन लगाता है, उनको करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डालता है, करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डालता है। क्योंकि यार सिंपल सा लॉजिक है, जो बड़ा है वही छोटे के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, छोटा बड़े के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में इंडिया को डाला क्यों गया? ठीक है, मतलब वॉच लिस्ट में क्यों डाला गया एंड क्राइटेरिया क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज अ लेबल गिवन बाय द यूएस गवर्नमेंट टू कंट्रीज इट फील्स आर इंगेजिंग इन अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस बाय डेलिबरेटली डिवैल्यूइंग देयर करेंसी अगेंस्ट द डॉलर। जब भी कोई मुल्क अपने देश की करेंसी को डॉलर के मुकाबले में डिवैल्यू करता है, मतलब डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी की जो पावर होती है उससे कम करता है, देन यूएसए उस कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डालता है। कोई भी मुल्क हो, इधर फॉर एग्जांपल चाइना हो, इंडिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना ने अगर डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना शुरू कर दिया, मतलब कि कम करना शुरू कर दिया, उसके पावर को कम करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं चाइना की करेंसी सस्ती हो जाएगी। और देखिए इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि चाइना के सामान लोग इजी खरीद पाएंगे क्योंकि चाइना की करेंसी सस्ती है, डॉलर महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो चाइना को अपने एक्सपोर्ट में फायदा होगा। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू करके रखा है। कोई भी मुल्क आसानी से आकर चाइना से उसका सामान खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना की वैल्यू क्या हो गई? चाइना की करेंसी सस्ती है, तो कहीं ना कहीं चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दूसरा, द प्रैक्टिस वुड मीन दैट द कंट्री इन क्वेश्चन इज आर्टिफिशियली लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर्स। तो दो याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट के हिसाब से जो करेंसी अंडर वैल्यू होती है, मतलब मार्केट के हिसाब से डॉलर के कंपैरिजन में अगर किसी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है तो वो नेचुरल है, वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग है। मगर अगर कोई मुल्क डॉलर जानबूझकर खरीद कर, कहां से? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से डॉलर खरीद कर अपनी तिजोरी में डॉलर को भरे ताकि उस देश की करेंसी अंडर वैल्यू हो जाए और उस देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियली लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको वो 3 पैरामीटर बताता हूं जिस पैरामीटर के बेसिस पर यूएसए किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को वॉच लिस्ट में डालती है या करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर देती है। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा, 3 में से अगर कोई 2 क्राइटेरिया कोई मुल्क फुलफिल कर लेता है तो वो करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डालता है, मतलब कि मॉनिटरिंग लिस्ट में जाता है। और अगर तीनों का तीनों कर लिया तो भैया आप चले जाओगे करेंसी मैनिपुलेटर के लिस्ट में, अकॉर्डिंग टू यूएसए। पहला, a significant bilateral trade surplus with the US, one
दैट इज एट लीस्ट $20 बिलियन ओवर अ 12 month पीरियड। देखिए, दो मुल्क जब आपस में ट्रेड करते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और अमेरिका, इंडिया कुछ खरीदता है अमेरिका से, इंडिया कुछ बेचता है अमेरिका को, अमेरिका कुछ खरीदता है इंडिया से, अमेरिका बहुत सारी चीज़ें बेचता है इंडिया को। तो इसे कहते हैं बायलैटरल ट्रेड, जब दो मुल्क आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएसए के कहने का मतलब ये है, पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी भी मुल्क के साथ उसका 12 महीने का ट्रेड सरप्लस $20 बिलियन से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंट्री का पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया करेंसी मैनिपुलेटर के तौर पर। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक मुल्क हूँ इंडिया, मैंने यूएसए को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सामान बेचा और यूएसए से कम सामान खरीदा, तो बट ऑब्वियस है अगर मैं किसी सामान को बेचूंगा तो मेरे मुल्क में पैसा आएगा, और मैं खरीद कम रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरे मुल्क से पैसा कम बाहर जाएगा। तो इंडिया जो होगी वो ट्रेड सरप्लस पे होगी और यूएसए ट्रेड डेफिसिट पर होगी। तो यूएसए ने यही कहा है कि अगर किसी दो मुल्क, मतलब यूएसए और कोई और मुल्क है, अगर यूएसए के साथ उनका ट्रेड सरप्लस 12 महीने के अंदर $20 बिलियन से ज़्यादा हो जाए, मतलब उस मुल्क ने यूएसए से $20 बिलियन से ज़्यादा का मुनाफा कमाया है एक 12 महीने के अंदर, तो वो करेंसी मैनिपुलेटर की पहली पैरामीटर को फुलफिल कर लिया। दूसरा, अ मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी ओवर अ 12 month पीरियड। पहले तो आप ये समझिए कि करंट अकाउंट सरप्लस होता क्या है। फिर से मैं एग्जांपल देता हूं, वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। मान लीजिए मैं एक मुल्क हूं हिंदुस्तान, और मैं यूएसए के साथ बाईलेटरल ट्रेड करता हूं। अब देखिए होगा क्या कि अगर मैं कोई सामान बेचूंगा तो मेरे मुल्क में पैसा आएगा, अगर मैं कोई सामान खरीदूंगा तो मेरे मुल्क से पैसा बाहर जाएगा। तो सरप्लस कब होगा? सरप्लस तब होगा जब मैक्सिमम सामान मैं बेचूं और कम सामान खरीदूं। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सिमम सामान बेचूंगा तो मेरे मुल्क में पैसा आएगा, तो मैं किस में जाऊंगा? सरप्लस में जाऊंगा। तो मेरा करंट अकाउंट सरप्लस होगा, यूएसए का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो 12 महीने में मेरा यूएसए के साथ जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो मेरी जीडीपी के 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे मुल्क का करंट अकाउंट सरप्लस यूएसए के साथ 2% की मेरी जीडीपी से ज़्यादा हो गया तो मैंने दूसरे पैरामीटर को फुलफिल कर लिया। और तीसरा, persistent one-sided intervention when net purchases of foreign currency totaling at least 2% of the country GDP over a 12-month period are conducted repeatedly in at least 6 out of 12 months। अगर कोई भी मुल्क लगातार, मतलब 12 में से 6 महीने लगातार फॉरेन मार्केट से डॉलर खरीदता हो। देखिए, डॉलर आप खरीद सकते हैं ताकि अपनी वैल्यू को आप थोड़ा सा, अपनी करेंसी को थोड़ा अंडर वैल्यू रख पाए, लेकिन अगर आपने अपनी जीडीपी के 2% से ज़्यादा के डॉलर मार्केट से खरीद लेंगे तो होता क्या है कि आपकी करेंसी अंडर वैल्यू होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर ज़्यादा होगा, रुपए कम होंगे, तो बट ऑब्वियस रुपए की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, तो यूएसए का तीसरा पैरामीटर यह है कि अगर कोई मुल्क 12 महीने में से 6 महीने लगातार, ठीक है, 2% उनकी जीडीपी के 2% से ज़्यादा, मतलब मान लीजिए इंडिया है, इंडिया अगर 12 महीने में से 6 महीने लगातार अपनी जीडीपी के 2% से ज़्यादा डॉलर खरीदता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो करेंसी होगी वो अंडर वैल्यू होगी और इससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की करेंसी सस्ती होगी तो लोग इंडिया से सामान ज़्यादा खरीदेंगे। और याद रखिएगा, कौन ऐसा काम करता है? किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक। तो यूएसए ने आरबीआई के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि आरबीआई ने कोविड के चलते लगातार 6 महीने इंडिया की जीडीपी के 2% से ज़्यादा डॉलर खरीदे हैं फॉरेन मार्केट से, ताकि इंडिया की करेंसी डिवैल्यू हो जाए, इंडिया की करेंसी आपकी कमज़ोर पड़ जाए और आसानी से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े।
तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिनमें से इंडिया ने 2 को फुलफिल किया है, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा। तो इंडिया को अभी मॉनिटर लिस्ट में डाला गया है, वॉच लिस्ट में डाला गया है, अभी इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में नहीं डाला गया है। और इंडिया को उससे ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि बट ऑब्वियसली अभी कोविड था तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो नहीं रहा था, पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, अर्थव्यवस्था इधर से उधर हो गई थी। कल को जब धीरे धीरे इकोनॉमी सुधरने लगी है, अर्थव्यवस्था बेटर होने लगी है, तो अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये जो क्राइटेरिया है वो उससे बाहर निकलेगा इंडिया। तो इंडिया का ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। बस मैंने आपको जो समझाया कि करेंसी मैनिपुलेटर होता क्या है, फिर चाहे वो इंडिया हो, फिर चाहे वो चाइना हो, कोई भी मुल्क हो, यूएसए का ये 3 क्राइटेरिया अगर किसी कंट्री ने फुलफिल कर लिया तो वो करेंसी मैनिपुलेटर कहलाएगा। एंड पॉइंट नंबर 2, अगर किसी 2 क्राइटेरिया को फुलफिल किया, किसी 2 पैरामीटर को फुलफिल किया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका मॉनिटर लिस्ट में जाएगा करेंसी मैनिपुलेटर के। सो उम्मीद है करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है आप लोग के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय एंड डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल।